महाराजा ने बीरबल से कहा कि बीरबल आज हमें दारू पीने का मन करता है। तो महाराज ने कहा कि दारू पीने का मन करता है। तो बीरबल ने क्या कहा कि महाराज का फीता खत्म हो गया। महाराज का ये फीता खत्म हो गया कि आज ये बहुत दिनों के बाद इन्हें बुढ़ापा आया है तो इनको दारू सूझता है। अब तो लगता है इनका मरने का समय नजदीक आ गया। तो वह कहने लगे महाराज आप दारू काहे पीजिएगा। कहता आज मेरा मन कर रहा है कि मैं दारू पीऊंगा। तो कहने लगे कि ठीक है महाराज देसी लाऊं कि विदेशी। तो कहता देसी से काम चलने वाला नहीं है, हमें विदेशी चाहिए। हमारा पैसा रुपया का कोई कमी है क्या। तो कहता है विदेशी के लिए तो कम से कम 3000 रुपया का जरूरत पड़ेंगे। तो सजनों तो 3000 रुपया के बदले में 10,000 रुपया लेकर के बीरबल ने चला गया बाजार पर। और जब बाजार पर चला गया तो बाजार में जाकर के स्पेशल दारू लिया, देसी नहीं इंग्लिश। जब दारू लेकर के गाड़ी में रखने लगे तो बीरबल ने अभी हिसाब जारी करने लगे कि अगर महाराज दारू पिएंगे तो दारू के ऊपर तो चखना का जरूरत पड़ता है, तो चखना कहां से आएगा। और जब तक चखना नहीं होगा तो दारू में मजा नहीं आने वाला है। तो कहता है क्या क्यों नहीं 1000 रुपया मांस है खस्सी का, 1 किलो मांस ले लेते हैं। तो 1 किलो मांस ले लिया। अब दारू हो गया मांस हो गया। अब महाराज का हिसाब किताब जब होने लगे तो ये कहते हैं कि दारू मिल गया मांस भी मिल गया। अब महाराज दारू पिएंगे तो मांस चखना खाएंगे, उनके बाद इनका शरीर में गर्मी होगा। और जब शरीर इनका गर्म हो जाएगा तो ये जो है कि अहयासी करने के लिए तब लड़की खोजेंगे। तो हम लड़की कहां से लाएंगे उस समय में। तो चले गए मुजरा पट्टी, वहां से एक लड़की को 5000 में खरीद करके ले आया। और खरीद करके जब लाया गाड़ी पर बिठा दिया और कहने लगे महाराज दारू पिएंगे मांस खाएंगे वेश्यावृत्ति करेंगे, कहीं महाराज बीमार पड़ गए तब क्या हाल होगा। तब तो डॉक्टर चाहिए। तो बाजार में एक बढ़िया से एक सर्जन डॉक्टर जो होता है वह डॉक्टर को ले लिया कि महाराज के रात में बीमारी आने वाला है आप चलिए। तो कहते हैं कैसे। कहता ये बात मत पूछिए आप चलिए, जितना पैसा लीजिएगा महाराज को सुबह चेक चाक करके आ जाइएगा। तो कहता है चलो कोई बात नहीं है। डॉक्टर को बिठा लिए। जब डॉक्टर बैठ गए तो वह कहने लगे कि कहीं डॉक्टर जाएंगे और कहीं डॉक्टर से इलाज नहीं हुआ, कहीं महाराज मरिए गया। इनसे बढ़िया है कि 9-10 मीटर कपड़ों ले लेते हैं। और कौन घूर घूर के आगा कपड़ा लता लेने के लिए। तो कपड़ा भी 9-10 मीटर ले लिया। और जब 10 मीटर कपड़ा ले लिया और जब गाड़ी में रख लिया तो फिर हिसाब झाड़ी करते हैं कि महाराज दारू पिएंगे मांस खाएंगे वेश्यावृत्ति करेंगे बीमार पड़ेंगे डॉक्टर इलाज करेंगे, इलाज नहीं होगा महाराज मरेंगे। मरने के बाद तो 4 आदमी को कंधा भी चाहिए। तो कंधा लेने के लिए तो 4 आदमी की जरूरत है। तो वह रास्ते में 4 आदमी को भाड़ा पर ले लिया कि चलिए भाई एक आदमी मरने वाला है रात में, सुबह उनको फेंकना भी है, तो बैठ जाइए हमारे गाड़ी पर, जितना मेहनत खर्चा होगा आपको दे देंगे भाई। और क्या किया वह 4 आदमी को बिठा लिया कंधा देने वाले को। और जब महाराज के पास आया तो वहां जो है लाइन से सभी को बिठा देते हैं। और तब कहते हैं महाराज आपका सारा व्यवस्था को मैंने टंज कर दिया, कोई व्यवस्था में कमी नहीं रहा। कहता अरे मैंने तो केवल दारू लाने के कहा था, तूने तो इतना इतना लोग को ले आया। कहता महाराज ये सब आप ही का काम का व्यक्ति है, हमारे काम का एक भी नहीं है। कहता कैसे हमारा काम का है जी। कहता महाराज ये 3000 का एक पाउच है, ये विदेशी दारू है, ये बहुत महंगा दारू है, आप पीजिएगा तो आपका मन मस्त हो जाएगा पी करके। तो कहता बहुत अच्छा किया, यही दारू तो हम खोज रहे थे। तो कहता ये रंगल की कहा आया रे, ये लिपस्टिक वाली। कहता महाराज इसी का नाम है मुजरा पट्टी। मुजरा वाली हूं मैं, मुजरा करती हूँ। तो कहता ये क्या होगा जी। कहता जब दारू पीजिएगा तब मांस खाइएगा तब आपका देह में गर्मी आएगा, तो नाच डरेमा कहां से आएगा। तो नाचो डरेमा का व्यवस्था लगा दिए हैं।
तो कहता बहुत अच्छा किया, छाती पीट करके हंसने लगे महाराज, वाह कमाल कर दिया, तू तो हमारा दिल का बात जान गया रे। कहता महाराज आपका साथ में मैंने 60 साल से काम कर रहा हूं, तो आप नहीं जानेंगे क्या? हाँ, तो कहता ठीक है, यहाँ तक तो बहुत अच्छा रहा। कहता रे ये आला वाला डॉक्टर काहे का आया जी? कहता महाराज रात में आपको जब कहीं बीमार पड़ गए, रात में दारू पीजिएगा, मांस खाइएगा, वेश्यावृत्ति कीजिएगा, तो बात तो संभव है, बीमारी का तो आने का संभावना है। जैसे कहा चीन से कोरोना आ रहा है, तो आ ही गया कोरोना, बहुत लोग को तबाह करके चला गया। हाँ, तो कहीं आपको इतना इतना चीज होगा तो आप बीमार पड़ जाएगा, तो डॉक्टर कहाँ खोजेंगे? इसलिए आला वाला को लाए हैं, सुबह चेक चाक करके इनको भेज देंगे। कहता बहुत अच्छा है। तब तो वह महाराज का थोड़ा सा प्रेशर लो हो गया, हाई में जा रहा था पूरा हाई, अब लो हो गया। और जब लो हो गया तो कहता अरे ये उजला कपड़ा काहे लिया जी? कहता महाराज ये आपका काम का चीज है, कहीं डॉक्टर से इलाज नहीं हुआ, कहीं आप मर गए, तो हम कहाँ कपड़ा लता खरीदने जाएंगे? उससे बढ़िया हुआ 9-10 मीटर ले लिए हैं, चीड़ फाड़ करके आपको लिपेट करके गंगा जी में जाके भसा देंगे। तो कहने लगे यहीं तक रहने दो। कहता नहीं नहीं महाराज, वो 4 व्यक्ति उधर देखते हैं पहलवान साहब, वो काम का व्यक्ति है, कंधा देने वाला है वो। हाँ, इतना बात जब बोला इनका बिल्कुल प्रेशर लो हो गया, अब इनको चक्कर आने लगा। ये पहले दारू पीने से पहले इनका दिमाग शॉर्ट हो गया। अब कहता दारू का बोतल लाओ, दारू का बोतल को फोड़ दिया। अब कहता ये मांस मछली हटाओ, आई जो है ये टप्पर को गाड़ी पर लोड करो, ले जा करके अपने अपने जगह पर छोड़ दो, ना दारू पिएंगे और ना हम बीमार पड़ेंगे। क्या हुआ? तभी वहां दारू को वापस करवा दिया, मांस मछली वापस करवा दिया, डॉक्टर को भेजा दिया, वेश्यावृत्ति सबको हटा दिया कि ना हम ऐसा काम करेंगे और ना हम बीमार पड़ेंगे, ना हम मरेंगे। बोलिए सदगुरुदेव की। तो सजना आज के जमाने के लोग यह बात को नहीं समझते हैं। आज के जमाने के लोग क्या कहते हैं? बहुत मजा आ रहा है, आज दारू या मुर्गा जो खाया ना तो बहुत मजा आया। तो सजनों कहते हैं